ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, वसीम कादर मेरे सामने आ जाए, जितनी मेरे से जो कुछ होगा मैं उसको वो सजा दूंगा। मेरे हाथ में अगर पिस्टल होगा तो मैं उसके दिमाग में फायर मारूंगा। नहीं हकीकत बात है। ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਂਭਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤ ने। हमारे साथ धोखा हुआ है, वो खंजीर था, खंजीर की औलाद। हमें बेच दिया इन लोगों ने कि हमने इतनी मोहब्बतों से इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके हम लोगों ने वोट दिलवाया, लेकिन हमारे वोट की कोई कदर कीमत नहीं रखी इन लोगों ने। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हल्के से आप दोबारा कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरी बद्दुआ है आपके लिए। हमारी माँ बहनों की इज्जतों को जो है ना आपने बेच दिया, खुदा की कसम। लेकिन इसका जवाब जो है ना वो अल्लाह ताला आपसे लेगा ना। वो जो है ना बाबा कायदे कागज है वो बड़ा खतरनाक है। किसी अमेरिकी ने कहा था ना कि पाकिस्तानी कौम है ना ये पैसे की खातिर माँ भी भेज दे। वसीम कादिर साहब आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप? हम उसके मुंह पे छित्तर मारेंगे, हम उसको जूतियां मार के यहाँ से भगा देंगे। वो उसकी औकात क्या है? कुरान पे हाथ रख के कहे नवाज शरीफ जीता है, ठीक है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं अभी आप सर इधर आए, सर इधर आए, सर एक मिनट इधर आए, इधर नहीं इधर तो है, नहीं इधर है सर। आप आज इनको आप कसम उठा के बोले नवाज शरीफ जीता। मैं उसके लिए कसम क्यों खाऊं? नहीं खाऊंगा क्योंकि आपको पता वो जीता ही नहीं है। देखिए इमरान खान का मैंडेट छुड़ाया और चोरों की जो जमात है वो नून ले गया, तो वो अपनी जगह गया। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप हक सच की आवाज़ उठाते हैं और दिल से मोहब्बत है तमाम उन सहाफ़ियों के लिए जो हक सच के लिए खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, लाहौर का वो वाहिद हल्का जहां से पहला लोटा बनने का एजाज वसीम कादिर साहब को मिला है। नाज़रीन किराम, मैंने 121 की आवाम, नाज़रीन किराम याद रखिएगा कि कल की वीडियो में एक लफ्ज़ उन्होंने बोला, एक जुमला बोला कि मैंने आवाम से फैसला लिया और आवाम की राय के साथ अपनी सीट तब्दील की। अब आवाम के पास चलेंगे और पूछेंगे क्या वसीम कादिर ने आवाम की राय ली थी या नहीं। आवाम के पास चलेंगे और सीधा सवाल करके आवाम से पूछेंगे क्या वसीम कादिर सच कह रहे थे या नहीं। आइए चलते हैं और बात करते रहते हैं। हम आवाम के पास चलेंगे और बात करेंगे। जनाब आला, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अंकल आपकी हल्के से वसीम कादिर जीत के अब नून लीग में चले गए हैं, आप धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? धोखा हुआ है। वो तो कह रहे हैं हमने आवाम की राय ली थी इधर से। हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा हमने हुआ? लोग इमरान को वोट दिया था, ओके, लेकिन उसने धोखा किया। वो खंजीर था, खंजीर की औलाद था। आपको उन पे सर ये नहीं, वो तो कहते हैं कि मैंने तो आवाम से पूछा, फिर आवाम के पूछने के बाद किया। अवाम इतनी जाहिल नहीं है। वो दौर ख़त्म हो गया जब अवाम जाहिल थे, अब पढ़े लिखे लोग। वो कहते हैं ये मेरा वोट था, इमरान खान का वोट नहीं है, तो क्या अब दोबारा खड़ा वोट देंगे? उसको हम जानते ही नहीं है। उसको जानते ही नहीं है? उसको हम जानते ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। उसने इमरान का नाम नहीं, हमने वोट दे दिया। आपने सिर्फ इमरान खान के नाम पे लिया और वोट दिया। आज सर जब वो नून लीग में चले गए, ये सीट आपकी चलेगी नून लीग के पास, आपको कैसा लग रहा है? ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। बहुत बड़ी ज्यादती है। आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? वसीम कादिर आपको देख रहे हैं, आप उनको के मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह उसको क़यामत में देखेगा, हम नहीं देखेंगे। वो क़यामत में कुरान पे हलफ उठाया था उन्होंने। कुरान पे उठाया, ये जिसमें उठाया मुसलमान का काम है ज़बान देना। उसने ज़बान दी, ज़बान से मुकर गया, अल्लाह पाक उसका फैसला अल्लाह पाक करेगा। हमने अल्लाह पे छोड़ दिए, अल्लाह पे छोड़ दिया। ओके सर, थैंक यू। दिल बुर्दा है, आप लोगों को देख सकते हैं। लोग इस वक्त कह रहे हैं कि जनाब मैंने अल्लाह के ऊपर फैसले छोड़ दिए हैं और मायूस हैं लोग। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपसे बात कर सकते हैं सर? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। प्यारे भाई ज़रा बंद कर दूं बाइक, पेट्रोल पंप अपना तो नहीं है? नहीं। अच्छा मेरे भाई ये बताइएगा कि यहाँ से वसीम कादिर जीत के नून लीग में हो गए हैं, तो आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? नहीं जी, हमने तो वोट दिया था इमरान खान को। अच्छा। तो वसीम कादिर को कौन जानता, तो बस अब क्या कर सकते हैं हम। नहीं सर, वसीम कादिर कहते हैं हमने आपकी मुशावरत के बाद नून लीग में गया हूँ मैं। नहीं, हम तो कामों में बिजी होते हैं बहुत ही, हमसे तो मुशावरत की नहीं। अच्छा जी। पता नहीं किससे की है मुशावरत उन्होंने। तो अगर कल को वसीम कादिर साहब दोबारा यहाँ से खड़े होते हैं तो आप उनको वोट देंगे? बस वो चित्तर ही पड़ेंगे, फिर क्या चित्तर ही पड़ेंगे उनको। आप दोबारा कभी नहीं देंगे? अंकल आ रहा हूँ आपके पास। वसीम कादिर को नहीं देंगे, उसको जानता कौन है बॉस? आप किसको जानते हैं फिर? तो इमरान खान को। इमरान खान को जानते हैं? ये 804 लिखा हुआ, ये दिखाए ना, ये दिखाए मोटरसाइकिल पे। ये 804 लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं हम सिर्फ 804 को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। सर वसीम कादिर साहब यहाँ से जीत के नून लीग में चलेंगे, मरियम नवाज के साथ खड़े हो गए, तो वो कहते हैं जी हमारी हल्के की आवाम चाहती थी ये करना। सर जी वैसे ये पुराना लोटा सी है, पहले भी नून लीग च रह चुके हैं। इमरान खान ने खान साहब ने बड़ी इज्जत बख्शी, मगर इन्हें कबूल नहीं हुई।
ते अच्छे मार्जिन ने जीत के भी देखो कि गंदगी फैलाई है इस बंदे ने। आपको वसीम कादिर साहब देख रहे हैं, आप क्या पैगाम वो देंगे? अब्बा भी देखे मैनू नहीं, मैं पैगाम क्या देंगे वसीम कादिर को? पैगाम देगा कुछ शर्म करो तो कोई हया करो बस, मेरे को ऐसा बड़ा तो कोई प्रोग्राम नहीं गा। सर जी वसीम कादिर कहते हैं कि मैं हल्के में आ गया हूं, मैं हल्के को ठीक कर लूंगा नवाज शरीफ की मर्जी से। मीडिया से बड़े ऐसे ही करने वाले थे, बड़े गए किसी ने अज तक सही नहीं किया। सर आप मगर उन्हें जी बेहयाई की है ना, ਇਹਦਾ आवाम बदला लेगी। आप आवाम बदला लेगी? हाँ जी, क्यों नहीं लेगी? देखो अगर कल को वसीम कादिर आजाद खड़े हो जाते हैं, आप वोट देंगे? ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। कौन जानता मैं दसो ना, इन्हें बंदे खलोते ने, कोई जानना वसीम कादिर ਨੂੰ? नहीं, कोई भी नहीं जानता। कोई दसे आवाज देवे कोई। हाँ जी, वसीम कादिर को की जानता है भाईजान? ये जानते हैं नून लीग में जानता है? नहीं, नून लीग की गल नहीं हो रही या पीटीआई की गल नहीं हो रही। उन्हें जिस लेवल तो वोट लिता है ना, उस लेवल की गल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी वो भाई तो अंदर बैठा है जेल च, बिल्कुल ऐसी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ। ਬਾਬੇ ਕਾਇਦਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਕ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲकुल जी बिल्कुल। अच्छा ये आप ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਰਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। हाँ हाँ मिडिल क्लास परेशान है महंगाई से। तो सर मुझे लास्ट सवाल बताइएगा, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये कहती हैं कि हम अब आए मुल्क में तो अब ठीक कुछ भी नहीं होना, टका मुल्क भी नहीं पैना, और जो मर्जी कर लो वज़ीर आज़म भी बढ़ने में कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना जनाब। आवाम का गुस्सा सर चढ़ के बोल रहा है और आवाम बता रही है आपके वोट तो नहीं बने ना आपके बने। अच्छा आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आदाब सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आपके हलके से वसीम कादिर जीत के नून लीग में चले गए, आप मुतमईन हैं? नहीं सर जी वो कहते हैं हमने अवाम की मुशावरत से गया हूँ मैं। ना, किसी से कोई मुशावरत नहीं। किसी अमेरिकी ने कहा था ना कि पाकिस्तानी कौम है ना, ये पैसे की खातर माँ भी भेज देती। ये हुआ है सर? ये हुआ सर इस हलके में हम लोगों में गैरत है, इतनी गैरत है ना कि पैसों के लिए हम जो कुछ मर्जी करते हैं। इस हलके में अगर आइंदा कभी वसीम कादिर खड़े हुए आप उनको वोट डालेंगे? वो आएगा ही नहीं इस हलके में दोबारा कभी। अगर आए तो डालेंगे? आएगा ही नहीं, लिखा लो, मैं मर भी गया तो याद रखना कि वो आएगा ही नहीं। सर वसीम कादिर साहब ये कहते हैं कि जनाब नून लीग में आके मैं हल्के की आवाम को ज्यादा ये आया कहाँ से था पहले ये बताएं? ये नून लीग से ही आए थे। तो फिर चला गया अपने वापस घर। मरियम नवाज कहती है लोटो की जगह वॉशरूम में होती है। हाँ तो वो लोग चला गया ना वॉशरूम में। वॉशरूम में ही चला गया। हाँ ये जी आवाम है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नहीं आपसे बात होगी जनाब, आप नौजवान हैं, आप इसी हल्के के हैं? नहीं, आप इस हल्के के नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इसी हल्के के हैं जनाब? सर तो क्या वसीम कादिर के नून लीग में जाने से मुतमईन है? हमारी तरफ से माँ की चूत में घुसे, हमें कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है? हुकूमत कोई भी आ जाए हमें अपनी कमा के ही खानी है। बिल्कुल ऐसी है। समझ आई? हमें कोई डाल के नहीं वसीम देता। कादिर को क्या पैगाम देंगे? माँ चुदाए खड़ा होके। आगे चलेंगे आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मायूस भी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करने सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। वसीम कादिर साहब पीटीआई से जीते और अब वो नून लीग में चले गए, आप मुतमईन हैं? नहीं सर, आपको पता ही है जो उन्होंने किया है। वो तो कहते हैं मैं आवाम की मुशावरत से गया हूँ मैं। सब झूठ बोल रहे हैं, अवाम में आके बताएं ना कि किस मुशावरत से किया है उसने। इधर करें ना यार, जो वो मरियम वो नवाज के साथ यहाँ गए पे आए ना, फिर आपको पता चलेगा बाकी अवाम उसके साथ कितना उसके साथ है। अब अगर वसीम कादिर इस वक्त आपके सामने होते तो क्या करते आप उनका? तो जाहिर है आपको पता ही है फिर क्या होता है आप उनके मुझे नहीं साथ। पता, आप बताएं। तो यार बताएं क्या करते? हाँ जी, जी उसको जूतियाँ पड़ती हैं, जूतियाँ पड़ती और क्या। जूतियाँ नाज़रीन किराम पड़ती, वो कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप मुतमईन है नवाज शरीफ साहब के पास जो वसीम कादिर साहब चले गए? नहीं जी, तो क्या कहेंगे वसीम कादिर को? कुछ भी नहीं कहना भाई, कुछ भी नहीं कहना। नहीं। इतने मीठे हो। हलफ दिया था उस बंदे ने, हलफ यहाँ पे आगे, ठीक है ना, कि नून लीग में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल जो मर्जी हो जाए इमरान खान के साथ रहूँगा। ये देख लें, अब आपके सामने ही है सब। सारी बात है बिल्कुल। अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बड़ी गफूर रहीम है, वो इंशाल्लाह पता चलेगा न करीब इनको जो भी इन्होंने किया वो बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये वसीम कादिर आपके हल्के से जीत के नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, आप मुतमईन हैं? नहीं, गलत किया उसने। तो सर वो तो कहते हैं मैं आवाम की मुशावरत से गया हूँ। नहीं, आवाम की मुशावरत से नहीं किया। तो सर अगर कल को वसीम कादिर दोबारा खड़े होते हैं तो आप उनको वोट डालेंगे? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। अगर वसीम कादिर अभी आ जाए आपके सामने तो क्या करेंगे आप?
हम उसको वो मुँह ही नहीं लगाएंगे। मुंह नहीं लगाएंगे, खत्म कर देंगे। सर ये आवाम का गुस्सा है जो सर चढ़ के बोल रहा है। आगे चलते रहेंगे और बात करेंगे, आगे चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बात हो सकती है सर आपसे? बड़े भाई इस वक्त वसीम कादिर जो थे जीते वो पीटीआई से दोबारा नून लीग में चले गए, आप मुतमईन हैं? हम इस बात से मुतमिन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें नहीं इसका पता था कि ये कौन है। हमने वोट डाला इमरान खान की ज़ात पे डाला, इमरान खान के लिए वोट डाला। हम इस बंदे को कभी भी नहीं जानते थे, किसी चीज़ का भी नहीं इसका पता था हमें। ठीक है, हम इस बात से मुतमिन नहीं है सर। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं आवाम की मुशावरत से गया हूँ। हमसे किसी की किस्म की कोई मुशावरत नहीं थी। हमने वोट डाला, इमरान खान की ज़ात को डाला। हमें पता था कि विकेट निशान है, हमने उस पर वोट डालना है। हमें ये नहीं था पता कि वसीम कादर कौन है, ये कहाँ से आया, कौन है ये। ठीक हो गया। अब पता चला कि ये भी उन्हीं चोरों के साथ मिल गया जो चोर इनके साथ इनके बाप थे। ठीक हो गया। जो खानदानी चोर हैं ये उनके साथ जाके मिल गया। हम इस बंदे को नहीं जानते। सर वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के साथ मिलकर अपने हल्के को ठीक करूंगा। हमारा हल्का नून लीग का नहीं है, हमारा हल्का पीटीआई का है। हमने पीटीआई को वोट डाला है, पीटीआई को हमने जिताया। हम इस बंदे को नहीं जानते, ना हमने इसको वोट डाला है। भाईजान अगर अभी वसीम कादिर साहब आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप? हम उसके मुंह पे छित्तर मारेंगे, हम उसको जूतियां मार के यहाँ से भगा देंगे, क्योंकि वो हमारे हल्के का बंदा नहीं निकला। वो चोर था, चोरों के साथ जाके मिल गया। वो हमारी आवाम का वो मैंडेट उसने चोरी किया। हमारी अपील है चीफ जस्टिस के साथ कि ये हमारे हल्के के लिए इंसाफ किया जाए, इस चोर को यहाँ से ख़त्म किया जाए और हमारे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। दोबारा इलेक्शन करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी वसीम कादिर साहब नून लीग में चले गए, आप मुतमईन हैं? हम इस पे मुतमिन नहीं है ना, तो हम बेसिकल ये इलाके में आया है, इतना बड़ा इलाका है, MNA का इलाका है 121 का। इसकी वजह कि मैं तो इसको इलेक्शनों वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे मिला हूँ, वहाँ पे मेरी इसकी सलाम दुआ ही है। मैं इस बंदे को बिल्कुल जानता तक नहीं है, सिर्फ मैं सईद डगरामा वाले का भाई है शकील सिंधु, उसको मैं जानता था। उसके पास एक दफ़ा गया हूँ मैं, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं हम जानते। हम तो इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान के हम सपोर्टर हैं। हमने इमरान खान की ज़ात को वोट डाला है, हमने किसी और को वोट नहीं दिया। कि वसीम कादर अगर कहे कि मैंने कंपेन की है या मेरा पैसा वह हमने खाया है, हमारे सामने आके साबित कर दे। हमें ना उससे 1 रुपया खाने के रवादार हैं, ना उसके हम मकरूज हैं। इसकी वजह कि हमें अगर ये पता होता कि ये बंदा लटेरा है, चोर है, पटवारी है, तो हम खुदा की कसम इस बंदे को वहीं नंगा लटा के मारते। लेकिन सर देखिए ना, नून लीग की अभी हुकूमत आने वाली है, और अगर नून लीग के साथ मिल गए आपके हल्के को ठीक नहीं करेंगे वो? कभी मेरी बात सुने, चोर चोर का साथी होता है, नशेई नशेई का दोस्त होता है, फ्राडिया फ्राडिये का दोस्त होता है। 40 साल उन्होंने हुकूमत की है। आप भाई हैं, आप देखें 40 साल हुकूमत में रहे हैं। पीपल पार्टी, नून लीग, डीजल फजल रहमान, रिस्पेक्ट करता हूँ फजल रहमान साहब, मगर मुझे ये बताएं इन्होंने 40 साल में वाम को क्या दिया है? वाम आज भी भूखी है, बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। फालिस्तान में 20 साल जंग रही है, क्या फालिस्तान हमसे आगे है? वहाँ चीज़ सस्ती मिली है, ज़राई ज़मीन जो है वही मारी है, वही इंडिया की है। कि पाकिस्तान की कोई लहदा ज़राई ज़मीन है? इंडिया में 2.5 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, पाकिस्तान में घरेलू यूनिट 50 रुपये है। ये किसने किया है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं 70 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, 16 माह में कहाँ पे पहुँचा दिया? 300 रुपये लीटर। अब ये आएंगे PDM वाले मिलके, तो मेरी बात रिकॉर्डिंग में रखना, ये 500 से ऊपर लीटर पेट्रोल जाएगा और मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क ये करके जाएंगे। इससे बेहतर है हमारे ताकतवरों को चाहिए कि उसके पास जाएं, उससे जाके सुलह करें। वो बड़े दिल का आदमी है, वो यकीन जाने इनको माफ़ कर देगा, हर सूरत में वो इनको माफ़ कर देगा। उसके अलावा इस मुल्क को अल्लाह के बाद उस शख्स के अलावा इस मुल्क को कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता। इमरान खान के अलावा क्या कोई नहीं है इस मुल्क को ठीक करने वाला? हमें एक बंदा भी सामने ला के खड़ा कर दे, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान के लेवल का बंदा सामने लाए, जिंदाबाद, हम उसके लेवल का बंदा सामने लाए, हम उसकी सपोर्ट करेंगे और उसके गीत भी गाएंगे। अगर कोई पटवारी यहाँ खड़ा है नून लीग का, मैं उसको कहता हूँ दावे से बावजूद होकर मस्जिद में कह दे कि मेरा भी लीडर ईमानदार है, मैं इमरान खान की सपोर्ट करता हूँ, मैं कुरान पर फिया न्याय दूंगा, इमरान खान करप्शन में मुलव्वस नहीं है। अगर इन्होंने घड़ी का निज़ाम लगाया है, PMD गाड़ियाँ किसने ली? नवाज शरीफ ने। जरदारी ने PMW गाड़ियाँ ली, 60 गाड़ियाँ इन्होंने ली, 70 गाड़ियाँ ली। वो एक जो तोता सा है मेरी तरह कमज़ोर सा तारा,
उसकी बोलनी देखो, लैंग्वेज देखो, उसको बोलने की चैलेंज में तमीज़ नहीं बैठ के। एक इनका रिश्तेदार है फैसलाबाद में, उसका अब शेर अली, मुझे बता दो उसको सेंस है बात करने की? राणा सनाउल्लाह को सेंस है बात करने की? जवेद लतीफ़ को तमीज़ है बात करने की? हसन कवाल को तमीज़ है बात करने की? कोई एक लीडर इनका बता दो जो किसी की रिस्पेक्ट करता है, माम से तहम्बल मजाजी से बोलता है। एक है ख्वाजा सादर रफीक सर, वो उसने तो अपनी इज्जत बचाई है। एक बात है, वो खानदानी निकला है थोड़ा सा, ख्वाजा आसफ से बेहतर निकला है। ख्वाजा आसफ को अगर मैं बुरे लफाज यहाँ कहूँ ना, उसको गुस्सा लगेगा। अगर ख्वाजा आसफ खानदानी बता होता, दूसरी बात उसे गैर कानूनी तौर पे सीट दीजिए। एक औरत है, कुरान पाक लेके आती है, हमारी माओ की तरह सामने कुरान पाक रख देती है। एक दिन लान होता है वो 60 वोट से जीत रही है, दूसरे दिन जुमे के बाद लान होता है कि ये ख्वाजा आसफ जीत गया। शर्म आने की बात। अच्छा सर, मुझे एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर कभी जिंदगी में वसीम कादिर साहब दोबारा खड़े हुए या फिर वो अभी आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, वसीम कादर मेरे सामने आ जाए, जितनी मेरे से जो कुछ होगा मैं उसको वो सदा दूंगा, और मेरे हाथ में अगर पिस्टल होगा तो मैं उसके दिमाग में फायर मारूंगा। नहीं हकीकत बात है। नहीं ऐसी तो गुस्सा कंट्रोल इस बंदे को नहीं, गुस्से की बात नहीं, मेरी बात सुने। मैं वोट देता हूँ अपने लीडर को, बिल्कुल। मेरे वोट की एक कीमत है, सीधी बात है। वाम को उसने इमरान खान ने जगा दिया है, वाम को पता चल गया है कि हमारे वोट की अहमियत है। वहाँ खुद जाके पोलिंग स्टेशन पर वोट डालती रही है, किसी की कोई वर्किंग नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई चौधरी को मैंने वोट दिलाए हैं, ये गलत बात है, कोई चदरा के मैंने वोट दिलाए हैं, मगर वाम को इमरान खान ने जगा दिया है। इमरान खान के यंग सपोर्टरों ने साथ दिया है, उसकी वजह से वहाँ खूब जागी है। भाई के पास चलते हैं। नहीं भाई शेर का नारा लगाएं, खड़े तो हों भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आए मेरे भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। अच्छा, शेर का जिन्होंने नारा लगाया आप आगे आ जाएं, आगे आप भी शेर वाले ही हैं। इधर आए इधर आ जाएं। नहीं इधर तो है ना मेरे भाई। अरे नहीं भागे तो ना मैं सलाम तो कर रहा हूँ ना। अस्सलाम, इधर आ जाएं, इधर थोड़ा सा इधर आ जाएं। नमाज का टाइम हो रहा है। मेरे भाई जी भाई। इस हल्के से कौन जीता है? शेर जीता है। शेर जीता है, कैसे? देखें जिस तरह पावर दिखाई है अपनी बात। अच्छा, पावर जिताई नहीं, वाकई शेर जीता है यार, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आप जीते हैं भाईजान। हाँ जी। वोट से इमरान खान जीता है, लेकिन वोट की कोई अहमियत नहीं है। नहीं है सर। अहमियत है किसकी? कैंडिडेट की। देखिए सर, पैसों की, इससे बाबा कायदे आज़म की। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ। अब ना असल में बाबा क्या ये सिर्फ उसका ब्रांड यूज हुआ इमरान खान। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया उस बंदे ने, किया गलत है। बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान का बल्ला है जी, मैं उससे पकड़ूंगा बल्ला, उसका नाम यूज करके फिर बाद में साइड पे होके पैसे पकड़ लूंगा। गलत किया ना, लेकिन गलत क्यों किया? गलत किया है। सही माशाल्लाह किया आपने उसने। सुना तो सूर रखी है। मैं बड़ा खुश हूँ आपने सच बोला। नहीं यार Thank you so देखो, much। सच वाली बात नहीं। नहीं सर, नहीं मैंने कब बोला? अच्छा, आप मेरे से मैंने कहा उसने गलत किया है। मेरे से बात करें, मैं कह रहा हूँ आपने सच बोला। मैंने यही किया ना कि जाए पैसे मिले उधर को। ये हाथ मिला है, मैं कसम से, आप शायद नून लेके, लेकिन आपने सच बोला, इस पे आपको दांत है। ठीक है, आपका वोट किन आपने वोट दिया था? नहीं, वोट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा आगे आ जाए ताकि फिर मैं आगे चलूं। ठीक है जी, ओके जनाब, मेरे से और कोई बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर आप इसी हल्के के हैं? किसको वोट दिया था? हम नून लीग के पक्के हैं। नून लीग के पक्के टके, चाहे जो मर्जी हो जाए। पहले एक मिनट रुक ना, अब नमाज का टाइम नहीं हो रहा अब? नहीं, बात सुन लेते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कब से नून लीग को वोट दे रहे हैं आप? पिछले 5 साल से हम नून लीग को देते आ रहे हैं वोट। पिछले 5 साल से आपने हाँ। नून लीग को दिए हैं। क्या वो किस वजूहात पे दिए हैं? बाद हमारे बड़े सारे नून लीग के, हम भी नून लीग के। क्या बात है, ये ग्रेट, तालियां, इस पे तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल बात है, जबरदस्त। आप नारा लगाएं, जवाब देंगे। 1 मिनट के नारे पे आप नारा। क्या बात है, माशाल्लाह जी। पर आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इसी हल्के से जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई अब मुझे ये बताइएगा कि इस हल्के में आपने वोट किसको डाला था? इमरान खान को। इमरान खान को डाला था भाईजान। आपका लीडर इमरान खान जिसने टिकट दिया था, अब उनके कैंडिडेट वसीम कादिर साहब जा चुके हैं नून लीग में। ये सीट अब नून लीग की हो गई है, क्या कहेंगे अब आप? देखें, वसीम कादर ने हमारे साथ धोखा किया, ठीक है। इस जगह पे कल हमने जलसा रखा, उस बेगैरत इंसान ने खुद नहीं आया, पुलिस के 5 SHO और तकरीबन कोई 60 से 70 नफरी भेज दी हमें पकड़ने के लिए। हम तो इमरान खान के जाले हैं, ठीक है, इमरान खान के लिए हमने काम किया। इस बेगैरत को कौन जानता है? ठीक है, हमने काम किया, हमने वोट डलवाए, इमरान खान के लिए डलवाए हैं। ये बेगैरत पता नहीं किधर से आ गया। तो सर ये बताइएगा, अगर
कभी माजी में ये ऐसा हुआ कि वसीम कादिर साहब दोबारा यहाँ से खड़े और उन्होंने वोट मांगा तो आप वोट देंगे? कभी भी नहीं दूंगा। क्यों भाई? भाई वो उसकी औकात क्या है? इधर आपने कितने बंदों से बात की, मुझे बताएं किसी ने कहा हो कि मैंने वोट ही वसीम कादर को दिया? नहीं दिया। वोट सिर्फ इमरान खान का था। इसने धोखा किया, इसने गद्दारी की, इमरान खान ने गद्दारी की। इंशाल्लाह इसका हिसाब हम क़यामत के रोज़ लेंगे इससे इंशाल्लाह। सर जी मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, नून लीग में वो जा चुके हैं, अब नून लीग की कह रहे हैं हुकूमत आने वाली है, वो उनके साथ मिल कह रहे हैं हल्के को ठीक करेंगे, मैंने अवाम के मुशावरे से गया हूँ, तो गिला क्यों है उनसे? सर मियाँ नवाज शरीफ समेत इस मुल्क का जो बच्चा है, जो नून लीग का सपोर्टर है, बच्चे से लेकर नवाज शरीफ सब बेगैरत है, सब के सब बेगैरत है। मियाँ इतना तू 3 दफ़ा हुकूमत कर चुका है, तो 1 दफ़ा वज़ीर आला, 3 दफ़ा तेरा भाई वज़ीर आला, 1 दफ़ा तेरा भाई वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा तू खुद वज़ीर आज़म रह चुका है। ये मैंडेट है आवाम का, ठीक है? इस तरीके से तूने हुकूमत में आना, डूब के मार, ठीक है? बेगैरत इंसान। तूने 70 सीटें हमारी PTI की जीती हुई ली है, किसको नहीं पता? वो उसका नाम क्या, रियाना डार 50,000 वोटों जीत की, रात को रिजल्ट चेंज। यास्मीन राजदा जीती, रिजल्ट चेंज। कितने लोगों से ज्यादती की है, ठीक है? अब वो हाफिज नईम को देख ले। हाफिज नईम गैरतमंद बंदा था, जमात इस्लामी कभी 2 नंबर सियासत की। हाफिज नईम, वो उसका नाम क्या है, गैरतमंद बंदा था। उसने कहा मैं सीट जीता ही नहीं हूँ यार, मुझे वैसे ही दे रहे हैं ये। वो एक और MNA MP है, उसने कहा कि मैं सीट हारा हूँ, PTI जीती हुई है। ये असल में 2/3 मेजोरिटी थी इमरान खान की। हम 180 सीटें जीत चुके थे पाकिस्तान में, ठीक है? इस टाइम पाकिस्तान में जो शिकस्त हुई है, मायूस नहीं होना पाकिस्तानियों। तुम लोग वो पहले हो जिन्होंने नवाज शरीफ को हराया, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी, और पाकिस्तान बदल रहा है अल्लाह के करम से, ठीक है? कोई उठ के इधर कह के नवाज शरीफ कुरान पे हाथ रख के मुझे बता दे, इनका कोई चेयरमैन आ जाए, वाइस चेयरमैन इनके कौन सा, इनके बड़े आ जाए, कुरान पे हाथ रख के कहे नवाज शरीफ जीता है, ठीक है? मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं अभी आप सर इधर आए, सर इधर आए, सर 1 मिनट इधर आए, इधर नहीं इधर तो नहीं इधर आए सर। आप आज इनको आप कसम उठा के बोले नवाज शरीफ जीता? मैं उसके लिए कसम क्यों खाऊं? नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपको पता वो जीता ही नहीं है। जीता तो वही है, अब आप नहीं माने। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, नवाज शरीफ हार चुका है, नवाज शरीफ हार चुका है। ये जो वोट था मेरी जान, आप मेरे साथ चलो, ये जो वोट था ये इमरान खान का वोट था, लोगों ने इमरान खान के नाम पे दिया है। जिसने गलत किया उसका 1 हफ्ता पहले वो बंदा अच्छा था इनके लिए, नहीं वो तो अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, इमरान खान इस तरह किया क्योंकि वो इमरान खान के साथ था। जब वो इमरान खान से गद्दारी कर गया, लोटा हो गया, वो अब बिक गया उसके खिलाफ। मैं कहता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ, कोई नवाज शरीफ का बंदा आए इधर आकर कुरान पे हाथ रख के कहे मियां नवाज शरीफ जीता है, ठीक है? रात को तुम लोग ढोल बजा रहे हैं इधर बगैरत लोगों। मैं ऐलान कर रहा हूँ, कोई मियाँ साहब का बंदा आ जाए कुरान पे हाथ रख के मियाँ साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, कोई है? नहीं है। कोई है भाईजान? तो आज अभी चैलेंज कर रहे हैं। कोई भी नहीं है। आप हैं भाईजान? आप कोई नवाज शरीफ को बोले? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये इलेक्शन इमरान खान जीता हुआ है, कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। इस इलाके से असल में ये लोग कबूल नहीं कर रहे, इस इलाके से 50 साल बाद हमने नून लीग को हराया, और इनके एक साइड पे कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनके बड़े बड़े सियासतदान जिन्होंने 50 सारी ज़िंदगी सियासत में गुजर की, उनको अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने शिकस्त दी है। नौजवानों ने 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लड़के शिकस्त। थैंक यू सो मच। मानने वाली बात है। हाँ जी, आपकी बात ठीक है, वो बात ठीक है कि अस्सलाम वालेकुम सर, इस बार बात ठीक है कि अंडर 19 की टीम से मुकाबला था और हार गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसी हल्के से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो भाई मुझे ये बताइएगा, वसीम कादिर साहब आप जा चुके हैं नून लीग में जी, तो क्या आप वसीम कादिर से मुतमईन है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो लोटा बन गया है, लोटा बिल्कुल बन गया है। उसको लोटे को ना वाशरूम में जगह है उसकी रखने की, लोटे की वाशरूम में रखना उसको, वाशरूम में रखना जी, वो इसकी जगह पार्टी में रख लिया, वो बात वाशरूम के लिए रखा है ना, वाशरूम के लिए रखा गया वो। तो भाई अगर कभी माजी में, कभी आप सॉरी मुस्तकबिल में कभी भी मियाँ सिराज वसीम कादिर साहब आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे वोट दो, तो आप वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, उसको जूतियां मारेंगे। वो अगर आपके सामने है तो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, उसको बेईमान है वो, लोटा निकला है वो। हमने तो वोट उसको डाला ही नहीं, हमने वोट सिर्फ इमरान खान के डाला, इमरान खान साहब को, बस उसको डाला ही नहीं है हमने वोट। वो बेगैरत है, सामने आते तो क्या कहेंगे उनको? वो बेईमान है वो। मेरे भाई ये सामने आपको वसीम कादिर देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? कुछ यही कहेंगे कि वो तुम लोग बेईमान हो, बेगैरत हो तुम। मैं एक बात भूल गया था, नून लीग चोरों की जमात है, हमारा मैंडेट चोरी किया है, इंशाल्लाह इसका हिसाब लेंगे, हम अदालत से रुजू करेंगे। हैं? चोरी किया, चोरी किया। मरियम नवाज शरीफ था गैरतमंद। एक मिनट यहाँ पे आना था, उसने यहाँ पे आना था, वो खुद गया। नहीं ये बात अच्छी है, चोरी नहीं की जी। मैं बताता हूँ चोरी, ये मेरे
नहीं उसको पीटीआई में कुछ भी नजर नहीं आया, उसको नून लीग में अपना सारा कुछ नजर आया। वो पैसों पे बिका, वो पैसों पे बिका, वो बिका, वो पैसों पे बिका यहाँ के, वो पैसों से आगे बिका। नहीं रुके ना, लड़ाई नहीं करनी। अच्छा वो बिका है। आप बोले, अब दोनों में आप बोले, आप रिपीट करें जो वो बिका है। हमने उसको ना चोरी किया ना हम उसके पास गए, वो खुद इधर आया नून लीग में, उसको अपना सारा कुछ नजर आया, अपना फ्यूचर नजर आया। वो हमारे पास आया, हमने उसको खरीदा नहीं, वो बिका हमारे पास आके, उसको पैसे नजर आए इधर। रुके इनको बोलने दें, इनको उसको यहाँ आके पैसे नजर आए, उसको नजर आया कि मेरा नून लीग में कुछ बनेगा। थोड़ा ये ले। मैंने आपको भी कहा था एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैं शुक्रिया ये तो एजुकेशन का मैं तो कमाल इस बंदे से बड़ा मुतासिर हूँ जो उसने बात की है। मैं कहता हूँ 22 करोड़ आवाम इसकी बात सुने। आप किसके सपोर्ट? नून लीग के सपोर्ट के, हमें पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के। माशाल्लाह जबरदस्त। 5 साल पहले आपको पपी हो गई है, आप आए अब आप बोले क्या बोलना चाह रहे थे? अब भाईजान चोरी कोई नहीं की, उनको छोड़े, मुझे बोले। ये उसके यहाँ पर जलसा था इनका, कल वो आए नहीं, उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ पकी आठ देखे, वहाँ मेरा 2 करोड़ रुपया वो खुद देके पैसा वहाँ गया, बिका कल जाके, और ये कह रहा चोरी किया। सही किया उसने, बिल्कुल सही किया यार। ये यार जबरदस्त। फ्यूचर एक पपी आपको भी कर लो, जबरदस्त। फिर मैं कहूंगा एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंट्री, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंट्री। हाँ जबरदस्त। ये भी मान रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। आगे चलते हैं जरा, आगे चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? आप इसी हल्के के हैं? इसी हल्के के मेरे भाई मुझे ये बताइएगा, इस हल्के से वसीम कादिर साहब जो थे बढ़ गया है, बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? वो बिक गया 7 करोड़ रुपया लेके, और क्या होगा? वो बढ़ गया है, वो निकल के आम में आए तो सही, उसको इतने छितर पड़ेंगे कि वो याद करेगा सारी जिंदगी। वो बढ़ गया, हमारे वोट बेच दिए उसने। वो तो कह रहे हैं मैंने आवाम की मुशावरत से गया हूँ नून लीग में। क्या वसीम कादिर कहते हैं आवाम की मुशावरत। वोट किससे लिए उसने? इमरान खान के नाम पे लिए उसने धोखा किया है। बिल्कुल, वो गद्दार है, लानती है, वो बहुत बड़ा लानती है। वो बिक गया है। माजी वो वोट किसके लिए उसने? इमरान खान के नाम पे। तो वो गद्दार है ना, धोखा है, फ्रॉडिया है वो। उसको तो छितर पड़ने चाहिए, वो जहाँ भी जाएगा उसको छितर पड़ने हैं। सर सामने वसीम कादिर साहब आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? वो गद्दार है, लानती है बड़ा बड़ा, वो धोखेबाज है। 7 करोड़ रुपया लैके वो विक गया जाके, मरियम दे अगे खलो गया जाके, वो साडा वोट बेचता उन्हें बगैरत ने। वो बगैरत बड़ा बड़ा लानती है। अगर कभी मुस्तकबिल में वसीम कादिर साहब आपके सामने है तो क्या करेंगे? मैं छितर मारांगा ला के, मैं हुण गाल की कड्डा, हुण वो है बगैरत है, बड़ा बड़ा बगैरत है वो। अगर नून लीग वालों आंदा जितदा तो फिर गल सी ना। हुण वोट जिहड़ा उन्हें इमरान खान के नाम से लिता है तो उत्थे जाके विक गया, दगड़ दल्ला, वो दल्ला है बड़ा बड़ा। आगे चलते रहेंगे, इंटरव्यू चलाना ही मेरा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चलाऊंगा, आप बेफिक्र हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आगे भी जाना चाह रहा हूँ। बड़े भाई मुझे बताइएगा, इधर का अब जो कैंडिडेट थे वसीम कादिर साहब, वो अब चले गए नवाज शरीफ के पास, आप मुतमईन हैं? नहीं, उसने देखे इमरान खान का मैंडेट छुड़ाया, और चोरों की जो जमात है वो नून लीग है, तो वो अपनी जगह ही गया। मैं तो ये कहूँगा क्या जबरदस्त बात की इन्होंने इमरान खान का मैंडेट चुराया और चोरों की सही जगह नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये बात अवाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वसीम कादिर साहब इस वक्त चले गए नवाज शरीफ साहब के साथ, आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल उससे नहीं। क्यों मुतमईन नहीं यार? वो आपके कह रहे मैं भले के लिए गया हूँ आपके। नहीं, भले के लिए नहीं, वो बहुत बड़ा गद्दार है। गद्दार है वो? बिल्कुल गद्दार है, उसने बहुत बड़े गद्दारी किया है उसने। आप उसको नहीं तस्लीम करते? नहीं, बिल्कुल। माजी में और मुस्तकबिल में कभी भी अगर वसीम कादिर साहब आपके सामने है तो क्या करेंगे आप? उसके सर पे इंशाल्लाह अंडे मारेंगे। अंडे मार रहे हैं जनाब। आगे चलते हैं जनाब और बात कर। आप कैसे सर? ठीक है, आईसी हल्के के सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इधर से वसीम कादिर साहब पीटीआई से जीत के अब नून लीग में चले गए, आप मुतमईन हैं वसीम कादिर से? नहीं। क्यों सर? वो ज्यादती की उसने बहुत बड़ी, इन आवाम के साथ ज्यादती की उसने। इन्होंने जिन लोगों ने वोट दिया उसको, कितनी बड़ी ज्यादती की। असल में बेसिकली वोट दिया खान को, वो खान का एक नुमाइंदा था, उसने बहुत ज्यादती की इन लोगों के साथ, हमारे साथ भी इसीलिए ज्यादती की उसने। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। सर जो वसीम कादिर साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि मैंने आवाम की मुशावरत पर चेंज की है अपनी पार्टी। पता नहीं किससे मुशावरत की है, अपने आप से की होगी या मरियम से की होगी उसने, या उसने नवाज शरीफ से की होगी। हमारे साथ तो किसी ने नहीं की मुशावरत। कल को अगर वसीम कादिर साहब दोबारा यहाँ से आज़ाद खड़े होते, किसी से भी खड़े होते, आप वोट डालेंगे? मेरे ख्याल से वो इधर आएंगे ही नहीं। आएंगे ही नहीं यहाँ? सवाल ही पैदा इधर नहीं आ सकता। और अगर कभी आपको मिल गए तो आप क्या करेंगे? उनको क्या कहेंगे? अल्लाह करे ना मिले हमें। अगर मिल गए फिर? ना मिले हैं। अगर मिल गए फिर?
बस छोड़ें आप, रहने दें, ना ही मिले में तो बेहतर है वो। अगर मिल गए फिर वजह वो तो वक्त बताएगा क्या करें। वक्त बताएगा। हाँ नाज़रीन किराम, आवाम का गुस्सा सर आंखों पर है, आप देख सकते हैं। आप बात करेंगे? अच्छा ठीक हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। सर मुतमईन है वसीम कादिर की सीट चेंज करने से? सर ये एक सानवी बात है, मुतमिन है या नहीं मुतमिन है, हमें सिर्फ इस चीज़ का पता है कि आज 76 साल हो गए हैं लेकिन पाकिस्तानी अवाम को वोट का हक नहीं दिया जा रहा। बाकी सारी बातें सानवी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मायने नहीं है और उनको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का। सर वसीम कादिर साहब यहाँ से पीटीआई की नशिस्त पे 8000 वोटों से जीते थे, अब वो नून लीग में चलेंगे, आप मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आप हक सच की आवाज़ उठाते हैं और दिल से मोहब्बत है तमाम उन सहाफ़ियों के लिए जो हक सच के लिए खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी है। हम समझते हैं कि हमारे दिलों की आवाज़ हैं वो, और हक सच पर हम भी, ये सब लोग समझते हैं, दुनिया समझती है कि हक सच क्या है, लेकिन सहाफ़ियों को चाहिए कि हमारी आवाज़ बने। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये हमें बेच दिया इन लोगों ने। हमारी जो है ना, हमारी कुछ अल्फाज नहीं, खुदा जानता है कि आप लोगों को इसके बारे में क्या बताऊं कि हमने इतनी मोहब्बतों से, इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके हम लोगों ने वोट डलवाया, लेकिन हमारे वोट की कोई कदर कीमत नहीं रखी इन लोगों ने। लेकिन खुदा गवाह रहेगा, इंशाल्लाह इनका गिरेबान हम लोग पकड़ेंगे और इंशाल्लाह इनको इबरतनाक सज़ा बनाएगा, अल्लाह ताला बनाएगा, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी बद्दुआएं इन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे वोट को जो है ना वो बेच दिया। वसीम कादिर साहब, आप ये याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इस हल्के से आप दोबारा कभी कामयाब नहीं होंगे। मेरी बद्दुआ है आपके लिए। हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तों को जो है ना आपने बेच दिया, खुदा की कसम। लेकिन इसका जवाब जो है ना वो अल्लाह ताला आपसे लेगा और कभी इस हल्के से आप कामयाब नहीं होगे। आप जहाँ जाएंगे आपको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मेरी बद्दुआएं उन लोगों के लिए जो मुल्क की सलामती को नहीं चाहते, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बाहर जायदाद बना लेते हैं। और हम लोगों को वही, मैं क्या बताऊं कि हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। गैस के बिल उस हद तक जा पहुंचे हैं जो घरों में गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है साफ़। लेकिन आप लोगों को इस बारे में किसी किस्म का कोई जो है ना वो पता ही नहीं है कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अपने घरों में, बिलों की मद में, गैस की मद में, पानी की मद में। इस कदर जुल्म हो रहा है हम लोगों पर, इस कदर जुल्म हो रहा है कि हम लोग अल्फाज नहीं है मेरे पास, खुदा जानते हैं नहीं अल्फाज। हौसला रखें, इंशाल्लाह अवाम है। बाकी ये छोड़ दें कि अवाम बहुत जाग चुकी है, समझ चुकी है हक सच क्या है, गलत क्या है, कौन क्या कर रहा है, सब दुनिया जान चुकी है। और हमारी बाहर के ममालिकों में भी रुसवाई इसी वजह से हो रही है। बाहर के मीडिया भी हमारे पर उंगलियां उठाते हैं कि इस मुल्क में ये हो रहा है। हमारे जर्नैल, हमारे सियासतदान सब गठजोड़ उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हक सच क्या है। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया इस मुल्क में। हौसला रखें और इंशाल्लाह ताला यजीदियत इंशाल्लाह ज़्यादा दूर तक रहने वाला नहीं है इंशाल्लाह। मैं आपका माशाल्लाह जब वो सुनता हूँ ना शेर, तो मेरा एक दिन दिल बड़ा हो जाता है कि यार नहीं, हक सच की आवाज़ उठानी चाहिए। बेशक अल्लाह को जवाब देना है, एक ना एक दिन सबने जाना है, बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। ये फिरौन है तो सब्र करें, मूसा जरूर आएगा। आपका शुक्रिया, मैं आपका देखता हूँ मामला, बहुत खुशी होती है आपको देख के, और तमाम उन सहाफ़ियों को देख के खुशी होती है जो हक सच की आवाज़ की। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। देखिए जी, आवाम का मैंडेट अब चुराया जाता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं अवाम। ये अल्फाजात नहीं उनके पास, वो बेचारे आप दीदा भी हो गए, अदानें हो रही हैं इस वक्त, तो मैं इख्तिमाम भी करूँगा ताकि बेहुरमती ना हो। तो जी मैं उनके पास भी चलूँगा। दरअसल यही मसला है हमारी कौम का, वो कौम के मैंडेट जब चुराया जाता है तो यकीन कीजिए जो अवामी रद्द-ए-अमल आता है बड़ा ख़तरनाक होता है, मायूस शिकन होता है। अब अवाम आगे खड़ी हुई है, हम उनके पास भी, जी सर हम खादिम हैं आप सबके, हम खादिम हैं, कोई मसला नहीं, हम आपके पास जाएंगे, अगर वो बात करना चाहें तो हम ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं, अगर बात नहीं करना चाहते था, नहीं कोई मसला नहीं, आप भाई हैं हमारे, आप भाई हैं, कोई मसला नहीं, खड़े हुए ना, कोई मसला नहीं, आप भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपकी इस सीट के ऊपर से 8000 की लीड से वसीम कादिर जीते और अब मरियम नवाज के साथ खड़े होके नून लीग में आ चुके हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? जी मुतमिन है हम।
बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम ये भी मानते हैं हमारे कुछ दोस्त भाइयों ने इधर बड़ी मेहनत की थी, पीटीआई को इधर जिताया, ठीक है। जो आज से 35 साल पहले कहीं नून लीग जीतती होती थी, पीटीआई जीतती होती थी, ठीक है, या जमात इस्लामी या कोई भी पार्टी वो जीतती थी, अब इधर से पीटीआई जीती थी। बाकी वसीम कादर साहब ने एक आपको उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने जो बात की है कि बहुत अच्छी कि मैं अपने घर में वापस आ गया, ठीक है। बाकी उन्होंने वो जो कहा है कि जी मैं 4 बजे का इधर था उधर था, सब झूठ है। उन्होंने नून लीग में आना था, वो सबको पहले पता था। हमारे कुछ दोस्तों ने जो ये मेहनत की थी उनकी मेहनत ज़ाया की है। सर कहते हैं, अभी अवाम मुझे बता रही थी कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया इमरान खान का। कोई मैंडेट चोरी नहीं किया, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, पीटीआई के हमायती याफ्ता थे, ठीक है। अभी तो ये गए हैं, बाकियों ने भी जाना है। अभी खोसा साहब भी हैं, दूसरे भी हैं, जमशेद दस्ती साहब भी हैं। आपने नून लीग को वोट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सर देखें, वोट तो उन्होंने उस पे लिया था ना, इमरान खान के नाम पे लिया था। बस यही बात है, नहीं पहले उनको सोचनी थी, खान साहब को सोचनी चाहिए। मैंडेट चोरी हुआ ना? कोई चोरी नहीं हुआ ये भाई, इमरान खान के नाम पे एक बंदे ने वोट लिया है तो चोरी हुआ ना? सुबह का भूला रात को घर आ जाए। सुबह का भूला नहीं था भाई, उसने पूरा वोट कैंपेन चलाई, इतने वोट लिए 8,000 से आपके शेख रोज़ को हराया, तो कैसे सुबह का भूला था? नहीं, सुबह के भूलों में याद शाम को आना था तो पहले आता। वो भी हल्का भी चैलेंज हुआ है। अभी वो भी पता लग जाएगा, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। मैंडेट चोरी हुआ है ये तो तस्लीम करें। अब रहील साहब कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन माने कम से कम सच माने। अब रहील साहब आए या वसीम कादर साहब है, दोनों ही अपने हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। दोनों अपने। मरियम नवाज साहिबा ने एक अजान हो, मैं खत्म करने लगा हूँ। मरियम साहिबा का एक तारीखी अल्फाज आपको याद दिखाने लगा हूँ, लोटो की असल जगह बाथरूम में होती है। ये उन्होंने कहा था, मैंने नहीं कहा। पहले भी तो उधर गए थे ना, उन्होंने तो सारी लोटा पार्टी कटी। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। सारी पहले उन्होंने भी तो लोटा पार्टी कटी। कसम से उन्होंने कहा, चौधरी देख ले, कोई भी कसम खुदा की उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। को देख ले, परेशान ना हो, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। ठीक है, आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। अच्छा नाज़रीन किराम, मैंने पहले बात की कि अज़ानें हो रही थी, अज़ानों के एहतराम में मैं अपने शो का इख्तिताम करूँगा। मैंडेट चुराना कभी भी किसी भी अवामी राय का एहतराम करना नहीं होता, बल्कि उसके इख्तलाफ में जाकर अवामी गम गुस्सा अपने सर चढ़ के लेना होता है। और अवामी मैंडेट ये बता रहा है कि नाज़रीन किराम के हम लोग इस वक्त गिरबान पकड़ेंगे, और ये बड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन जो इस हालात मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किए वो यही है कि अवाम शदीद गुस्से में, कोई बात नहीं करना चाह रहा, और एक ही बात बता रहे हैं लोग कि अब हम छीन के लेंगे आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद।